गाइस 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे नवनीत आपके साथ में, और आयशा ग्रुप फाउंडेशन और माय एफएम का इनिशिएटिव तो सेफर रोड बेटर इंडिया। आज चौथा दिन है हमारा और माय एफएम आज भी पलासे स्क्वायर से इंदौर को देख रहा है कि इंदौर के लोग ट्रैफिक रूल्स को कितना फॉलो करते हैं, और यही देखने के लिए आज इंदौर टॉक की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, थैंक यू फॉर द इनविटेशन नवनीत भैया। थैंक्स अ लॉट ऋषि भाई। सो नवनीत भैया, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही था कि वैसे तो इंदौर मतलब इनिशिएटिव्स के लिए जाना जाता है और हम वॉलंटरीली ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जो हमारे इंदौरियंस के लिए बेटरमेंट के लिए हो, सिटी की बेटरमेंट के लिए हो। और देखने में आ रहा है कि अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज पूरा शहर फेस कर रहा है वो है ट्रैफिक का। जी, ट्रैफिक की जहाँ तक बात करें तो वो इंफ्रा रिलेटेड भी है, मोर ओवर वो हमारे बिहेवियर रिलेटेड भी है, पर कहीं ना कहीं जो मुझे एज अ ड्राइवर समझ में आता है वो नेग्लिजेंस वाला ज्यादा लग रहा है। जी, हम वी आर अवेयर अबाउट ऑल द ट्रैफिक रूल्स। हमें पता है कि लेन में गाड़ी चलाना है, हमें पता है कि प्रॉपर सीट बेल्ट हेलमेट्स लगा के गाड़ी चलाना है, फिर भी हम लोग को क्यों नहीं मानते हैं? ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन हर इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए, जो शायद हम लोग नहीं पूछते, या फिर लोगों ने ये धारणा बना रखी कि मेरे साथ कभी कुछ नहीं गलत होता। लेकिन हरिनारायण जी ने भी लास्ट टाइम जब हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया सेकंड सीजन को, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आपको लगता है कि कभी नहीं होगा, लेकिन किसी भी दिन हो सकता है, और जिस दिन होगा हो सकता है वो आपका आखिरी दिन हो, उसके बाद जिंदगी आपको दूसरा मौका ना दे, और मौका दे तो शायद आप सिर्फ बैठकर देख ही सकते हो और आपके आसपास के लोग वाले देखकर रो रहे हो कि इसको शायद उस ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये अंदर पुलिस हर जगह पर नहीं हो सकती, पुलिस अंदर भी बैठती है, वो पुलिस आपको बताती है कि आप ये काम गलत कर रहे हैं या आप काम सही कर रहे हैं। अगर वो मॉरल पुलिसिंग हम समझ जाएं, अपने भीतर के बैठे इंसान को अगर सुनना शुरू करें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें जो है वो सॉर्ट हो सकती है। लेकिन हम लोग सुनना नहीं चाह रहे। जो ओनरशिप हम लोगों ने स्वच्छता में दिखाई, वही ओनरशिप एक बार फिर जिंदा करने की जरूरत है ट्रैफिक को लेकर। बिल्कुल, वो ऑनरशिप की जो शुरुआत हुई थी वो घर से हुई थी। बोलते हैं ना, चेंज कम्स फ्रॉम होम, और चेंज जो होता है वो सेल्फ से भी होता है। बिल्कुल, जब तक हमारी इच्छा नहीं है तो लाख पुलिस हर चौराहे पे खड़ी रहे, लाख हर कोई फर्क सर्कल पे, उससे कुछ नहीं होगा। हम चौराहे पे रूल्स फॉलो कर लेंगे, बट बाकी सड़कों का क्या करेंगे? राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा भी और मेरा भी यही मानना है कि व्हेन यू आर ड्राइविंग सीट बेल्ट लगाएं, व्हेन यू आर ड्राइविंग हेलमेट लगाएं। तो मैं जैसा कि ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि आप पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ ये कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि लोग किस चीज को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और किस चीज को ज्यादा अनफॉलो कर रहे हैं? मेरे ख्याल से फॉलो तो बहुत कम ही चीजें हो रही है। इनफैक्ट मैं हर दिन जितने भी लोग मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, या अलग अलग तरह के लिसनर्स या ग्रुप्स और एंटरप्रेन्योर्स जुड़ते हैं, हम उनसे सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि आप 10 में से इंदौर के ट्रैफिक को कितना नंबर देंगे? किसी ने भी 6 से ऊपर नंबर देने की हिम्मत नहीं कर पाए। रीजन ये है कि इंदौर का ट्रैफिक सच में बहुत बेतरतीब है। लोग लेन में चलना नहीं समझते। हम लोग अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, कंट्रीज छोड़े, हम हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का अलग अलग एरिया का ट्रैफिक भी इंदौर से बेहतर है। इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली, इफ यू टॉक अबाउट मुंबई, उनका ट्रैफिक मूविंग ट्रैफिक ही होता है, कभी रुकता मैंने देखा नहीं मुंबई का ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक जैम जिसको बोलते हैं, वो जैम नहीं होता है, वो मूविंग ट्रैफिक होता है, लेकिन वो धीरे धीरे चलते हुए आपको कहीं ना कहीं पहुंचाता ही है। लेकिन इंदौर का ट्रैफिक आपको इस तरह से अटकाता है कि आप जहां पर 15 मिनट में पहुंचने वाले हो, वहां पर आधा घंटा पौना घंटा, जो शायद पहले नहीं होता था, क्योंकि शायद गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, ये भी एक बड़ा रीजन है। रोड बहुत ज्यादा चौड़ी हम नहीं कर सकते, ये भी बड़ी चीज है। लेकिन अगर हम लेन सिस्टम फॉलो करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चेंज हम देख सकते हैं। लेफ्ट साइड कभी खाली नहीं होता, जो कि होना चाहिए, हमें होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट में खड़े होकर राइट में जाने की कोशिश करते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी चीज, हमको अगर मान लो किसी जगह पर 10 बजे पहुंचना है तो उसके हिसाब से निकलते हैं। हम 9:45 के हिसाब से क्यों नहीं निकलते यार? वो एक मेंटेलिटी ना पहले का एक इंदौर का था कि हम 10 मिनट में कहीं भी पहुंच जाते थे, पर वो मेंटेलिटी आज भी हमारे साथ अटैच्ड है। और हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे। लेकिन अब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते। तो वो जो एक मेंटेलिटी, उसको तो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, और हमें प्रायर एक 15 जो भी एक टाइम लेके चल रहे हैं वो अगली निकलना पड़ेगा। उसके कारण हम लोग वही एक्सेलरेट करते हैं चीजों को, रैश ड्राइविंग करते हैं, सिग्नल नहीं तोड़ते, सिग्नल फिर तोड़ते हैं। ये सारे उसी के रिजल्ट हैं। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आपने बात करी मुंबई की, तो लास्ट पूरा वीक हम लोग मुंबई में थे एग्जीबिशंस के लिए। तो जो आपने एक बताया कि लेन सिस्टम या बोले लेन कल्चर मुंबई में बहुत प्रिसाइसली फॉलो करते हैं। इवन
मैंने जितने भी हाईवेज देखे या जितनी भी स्ट्रीट्स रोड देखी या जितने भी इंटरनल रोड्स देखी, वहां पर कार एक लेन में चल रही है, टू व्हीलर एक लेन में चल रही है, जिसे लेफ्ट जाना है वो बाकायदा अपना लेफ्ट लेन का यूज कर रहा है। पर इंदौर में अभी शायद लेफ्ट लेन क्या है वो भी हमें नहीं पता है, बिल्कुल नहीं समझते। और यही कारण है कि कई बार मोस्टली मेरे साथ तो होता है कि मैं खड़ा हूँ अपनी राइट लेन में और जिसको लेफ्ट में जाना है वो पूरा मेरी गाड़ी के आगे से जाता है। ये बहुत कॉमन, और कई बार वो एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, फ्रस्ट्रेशन रास्ते पर निकलता है, सारी चीज बड़ी कॉमन है। हर इंसान रास्ते पर गुस्से में ही चल रहा है, मुझको ऐसा लगता है इंदौर में। रिसेंटली हम लोगों ने देखा होगा एक शख्स हमारे साथ इसी रोड रेज के चलते इस दुनिया में अब नहीं है। और कॉमनली हम देखते हैं रास्ते में चलते लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए चल रहे हैं हमारे इंदौर में। कोई ऐसा नहीं करा कि भैया आप निकल जाओ पहले आप वाला कंसेप्ट रोड पे नहीं है ही नहीं, यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है। और उसका एक कारण ये भी मुझे जो लगता है कि हम बहुत स्ट्रेसफुल होकर अपनी गाड़ी चलाते हैं। हाँ, मतलब गाड़ी हमने बड़े प्यार से खरीदी है, हाँ, और काफी सोच के खरीदी, यार ये मेरी ड्रीम कार है, मेरी ड्रीम बाइक, पर हम कर क्या रहे हैं, उसमें सारा फ्रस्ट्रेशन उसी के साथ निकाला जाए। मतलब पूरा एक ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन हम गाड़ी के एक्सीलरेटर पे निकाल रहे हैं, उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो उसके कारण कई बार शायद ऐसे क्राइम जो ट्रैफिक से जुड़े नहीं है फिर भी वो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। चाहे रोड रेज की बात करें हम, चाहे टेंशन्स की बात करें, चाहे स्ट्रेस की, और वो कहीं ना कहीं हमारे घर पे भी लेके जा रहे हैं। बिल्कुल जाते हैं। और घर की बात अगर आपने की आशीष भाई, तो मैं एक चीज़ ऐड नहीं करना चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत कम रखता हूँ। लोग मेरे ऊपर हंसते भी कई बार, मेरे ऑफिस के लोग, यार तुम बहुत धीरे चलाते हो। सीट बेल्ट कॉमनली पहनता हूँ, मतलब मैं घर से निकलता हूँ सीट बेल्ट होता है मेरे साथ। बिल्कुल। तो एक बार का किस्सा है, मेरी जब बेटी हुई थी तो मैं उसको हर संडे मिलने के लिए, बिकॉज मेरी वाइफ अपने मायके में थी, मैं हर संडे उससे मिलने के लिए जाता था। और जब भी मैं जाता था तो मैं इस उम्मीद में था कि मैं कितनी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँ और मेरी बेटी से मिल लूँ मैं हर संडे। एक बार मैं बहुत स्पीड में था और एकदम से मैं बच गया, और बचने से मेरी आँख खुल गई कि यार अगर आज कुछ हो जाता तो शायद मैं मेरी बेटी को देख ही नहीं पाता। फ्रॉम दैट डे आई रियलाइज मुझको अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत बहुत लिमिट में रखना है ताकि मैं कंट्रोल कर पाऊँ। फ्रॉम दैट डे मैं अपनी गाड़ी की स्पीड 50-60 से ऊपर कभी होने ही नहीं देता, और 60 मैक्सिमम है। और वो मेरे को अंदर रहता है कि मेरे घर पे मेरी बेटी मेरा वेट कर रही है, मुझे अपने घर वालों से मिलना है। ये एक बेसिक थॉट लेकर चलेंगे, आई एम श्योर आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और शायद ये बेसिक जो थॉट है हमारा यूथ नहीं रखता, और इसलिए मैं रोज, क्योंकि पेपर बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी वेबसाइट्स पढ़ता हूँ, तो जिसमें चाहे वो नेशनल की बात करें या सिटी की बात करें, बहुत से जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें जो लाइफ लॉस हो रहा है वो यूथ का हो रहा है। मतलब वो हम जैसे लोगों का हो रहा है, जो किसी शहर के लिए, किसी फैमिली के लिए, किसी कंट्री के लिए बहुत बड़ा एसेट होते हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। और ये भी समझ में नहीं आता है कि यूथ के आगे पूरा फ्यूचर पड़ा है, पर वो क्यों इतनी बेतरतीबी से ऐसी गाड़ियां चला रहा है। एक 5 मिनट या 10 मिनट की जो भी जल्दी हो उसमें अपना वो पूरा ईयर का लॉस कर रहा है। कई बार एक्सीडेंट में बेड पे भी रहना पड़ता है, और कई बार पूरा एक लाइफ का भी लॉस होता है। वो ये क्यों नहीं सोचता कि उसके जाने के बाद फैमिली का क्या होगा। दो किस्से ऐड करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड जो कि इंदौर में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, उसने हेलमेट पहना, बेल्ट नहीं लगाया, तो जा रहा था और एकदम से उसके सामने एक ट्रक आ गया, उसने ब्रेक लगाया, गाड़ी स्किड कर गई और वो गिरा। अगर वो बेल्ट लगाया होता शायद तो हेलमेट उसको बचा लेता, लेकिन वो जैसे ही गिरा, गाड़ी स्किड हुई, इसका हेलमेट निकला, उसका जो सिर है वो साथ में रगड़ाता हुआ रास्ते से निकला। उसका पूरा इस तरफ का माथा जो है आज भी नहीं है। जैसे जैसे भगवान ने उसको, डॉक्टर्स ने बचाया, उसकी याददाश्त जा चुकी है। उसके पेरेंट्स उसको बच्चों की तरह पाल रहे हैं, शायद उसकी उम्र 2 साल हो। जिस व्यक्ति को मेरे ख्याल से बड़ा होकर अपने माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए थी या माँ बाप को सुख देने चाहिए थे, वो अब सब खत्म हो गया, और अब माँ बाप बुजुर्गियत में बेचारे बच्चे को बच्चे की तरह पाल रहे हैं। तो ये पहली चीज। दूसरा, ड्रिंक एंड ड्राइव करके जो भी जो कल हमारे साथ एक लेडी आई थी, उन्होंने बताया कि उनका बेटा अपने किसी दोस्त का इंतजार घर के बिल्कुल पास जाके किसी दोस्त को वेट कर रहा था कि आएगा और स्क्वायर लेकर जाएगा। 4 लोग जो कि ड्रिंक थे और वो आए और उन्होंने गाड़ी से उसको उड़ा दिया। बच्चा वहीं पर ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, 18 साल का लड़का। अब एक माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी आप सोच भी नहीं। अभी इतना बुरा लगता है कि माँ बाप ने क्या ख्वाब संजोए होंगे अपने बच्चे को लेकर, क्या कुछ सोचते होंगे, लेकिन वो चुटकी में खत्म हो जाते हैं। और शायद तो माँ बाप बड़े अरमानों से बच्चे को पहली बाइक या पहली कार दिलाते हैं कि मेरा बच्चा कन्वीनियंस से पहुंचे इधर, जहाँ भी उसे ट्रैवल करना है वो कन्वीनियंस से पहुंचे। पर वो कन्वीनियंस जब एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाती है तो आप सोचिए कि उन माँ बाप पे, उन पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी। तो नवीन भाई, अब तो वाकई लगता है कि हमारे इंदौर का ट्रैफिक सुरक्षित, सेफ और नंबर 1 बनना चाहिए, पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? मेरे ख्याल से 2-3 चीजें हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वही है। पहली चीज तो
लेन सिस्टम फॉलो करें, बिल्कुल समय से पहले निकले, जहाँ पर पहुंचने का एक टाइम टेंटेटिव आपने सोचा बिल्कुल। उसे थोड़ा सा आप समय निकाल कर निकलें। और मेरे ख्याल से अगर आप टो कर सकते हैं किसी के साथ, अगर व्हीकल शेयर कर सकते हैं, वो एक चीज़ की जा सकती है। और स्पीड लिमिट का ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ चेंज आ सकता है। तो आपका कहने का मतलब है 3 जो बेसिक रूल अभी हमें एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए। पहला लेन सिस्टम, जी, दूसरा समय से पहले निकलना, और तीसरा सड़क को सड़क समझना, गाड़ी को गाड़ी समझना। गाड़ी समझना, राइट। ये 3 चीज अगर कम से कम हम सबने खुद से फॉलो कर ली तो इंदौर का ट्रैफिक बहुत हद तक सुधर जाएगा। इसके लिए हमें ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन को दोष देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ट्रैफिक पे रोड रेज करना पड़ेगा या किसी से बहस करना पड़ेगी। सो ये था माय एफएम का इनिशिएटिव ट्रैफिक को लेके। माय एफएम देखता है जो कि इस समय चल रहा है पलासिया पे लगातार पिछले 4 दिनों से, और ये आने वाले संडे तक यूं ही चलता रहेगा। तो टीम इंदौर टॉक की बेस्ट विशेष पूरी माय एफएम टीम को, और थैंक यू पूरे इंदौरियंस की तरफ से कि वो शहर हित में, नागरिकों के हित में इतना एक अच्छा इनिशिएटिव लेके आए। और ये 2nd सीजन है और मैं तो यही दुआ करूंगा इस सीजन की 3rd बार जरूरत ना पड़े और तब तक इंदौर का ट्रैफिक सुधर जाए। तो बस इस मुलाकात को हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच इंदौर टॉक ये समय निकाल कर आने के लिए और मुहिम को उस तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू फॉर हेल्प।